बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी पर सियासी बवाल मच गया है। बिहार विधानसभा में बजट सत्र के दौरान आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने यह दावा किया कि एक मंत्री ने टिप्पणी की है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। बिना किसी तथ्य या प्रामाणिकता के किसी मंत्री का यह बयान अपमानजनक है। ऐसा आपत्तिजनक बयान देने वाले मंत्री को पद से हटाया जाना चाहिए। आरजेडी विधायक आलोक मेहता के इस दावे पर मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि सदन के सभी सदस्य शराब पीते हैं। हालांकि ये किसी के संज्ञान में नहीं है कि किस मंत्री ने ऐसी टिप्पणी की या ऐसी बात कही। ऐसा कहना गलत है, इसकी कोई कल्पना तक नहीं कर सकता है। बिहार के सभी विधानसभा सदस्य शराब पीते हैं, यह माननीय सदस्यों के प्रति अपमान भरा शब्द है महोदय। बिना किसी ऑथेंटिसिटी के, बिना किसी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन के एक जिम्मेवार मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना बहुत खेदजनक है महोदय। इसलिए मैं मांग करता हूं कि सरकार उस माननीय मंत्री को पद से बाहर करे और दूसरों को भी नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये तो इस सदन की कार्रवाई में महोदय अंकित है। इसलिए सरकार कभी नहीं मानती है कि किसी भी जिम्मेदार नागरिक को, और माननीय सदस्य या मंत्री हैं, ऐसा बिल्कुल ही शोभनीय नहीं है। पता नहीं किसने कहा, हम लोग को संज्ञान में नहीं है महोदय। मैं चाहता हूं महोदय से कि अगर इस तरह की बात इस सदन के माननीय सदस्यों के प्रति अगर इस तरह की भाषा की प्रयोग की जा रही है तो मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है। इस पर कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार में शराबबंदी सफल है। मैं खुद टेस्ट करवाने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने विपक्षी नेताओं को भी टेस्ट कराने की नसीहत दी। वाला जो जांच होता है हमरा करो। हाँ, डंके के चोट पर मैं ब्लड टेस्ट आप भी करवा लो। है कोई यंत्र है, कोई है तो करवा लो। बिल्कुल बिहार में शराबबंदी सफल है। तो इधर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने आरोपों को लेकर एक बड़ा बम फोड़ दिया और कहा कि एनडीए के लोग तो शराब बेच ही रहे हैं। जिस राज्य में शराबबंदी हो वहां अगर शराब की खेप पर खेप आ रही है, ये तो चिंता की बात है। वो कारोबार कर रहे हैं शराब का, खेप पर खेप झारखंड से लेकर और यूपी से ला रहे हैं, और बड़े और छोटे लोग पकड़े जा रहे हैं। ट्रक उनकी आ रही है, पकड़े जा रहे हैं छोटे लोग। इसलिए रसूखदार लोग चाहते ही हैं कि शराब ऐसी तरह बंद रहे और हम बेचते रहे। नहीं, सदन में तो ये बात हो रही ना कि सदन के सदस्य भी अब कुछ लोग शराब पीते हैं। समीक्षा होने के बाद पीता है नहीं पीता है, जांच का विषय सरकार उनकी है, जांच करा लें, अच्छी बात है। शराबबंदी है बिहार में, आपको लगता है? एकदम शराब। तो बिहार में शराबबंदी को लेकर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने भी बड़ा बयान दिया और कहा कि हम बहुत पहले से ये कह रहे हैं कि शराब नीति गलत नहीं है, शराबबंदी लागू रहनी चाहिए, लेकिन इसके क्रियान्वयन में गड़बड़ी जरूर है। तीसरी समीक्षा में ये कि जो लोग मामूली शराब पीते हैं उन्हें न पकड़ा जाए, लेकिन हमारे यहाँ अधिकारी उसी को पकड़ते हैं जो बड़ी बड़ी तस्करी कर रहे हैं, उन्हें पैसे लेकर छोड़ दिया जाता है। शराबबंदी से बिहार सरकार को काफी आर्थिक नुकसान तक हो रहा है और नीतीश कुमार को भी इस पर सोचना चाहिए। एक बात तो बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि शराब नीति कोई गलत नहीं है, शराबबंदी होनी ही चाहिए, लेकिन क्रियान्वयन में गड़बड़ी हो रही है। इसीलिए हम नीतीश कुमार जी से बार बार बोलते रहे हैं और हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को कि हमारे ही कहने पर वो तीसरी समीक्षा उन्होंने की है। और तीसरी समीक्षा में प्रावधान है कि जो मामूली रूप में पी करके जाता रहा हो उसको पकड़ना नहीं है। यहाँ तक के कि अगर पाभर आसेर ले करके घर पर जा रहा हो कोई मकसद से बोतल में, तो उसको पकड़ना नहीं है, तीसरी समीक्षा में है। लेकिन हमारे जो यहाँ इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी हैं
वो उसी को पकड़ते हैं जो पी करके जाते रहा हो घर पर, जो पावर ले जाते रहा हो उसको। और ये लोग जो बड़े बड़े 1000 लीटर 2000 लीटर लाख लीटर के तस्करी करते हैं उसको पैसा लेके छोड़ रहे हैं। इस चीज को नीतीश कुमार को कर्म करना चाहिए, इसके लिए समीक्षा करना चाहिए। तो इधर जेडीयू के विधायक हैं विनय चौधरी, उन्होंने शराबबंदी को लेकर दिए जा रहे बयानों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। उन्होंने शराबबंदी में समीक्षा की बात करने वालों पर निशाना साधा और कहा कि शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। हर व्यक्ति की बात अपनी अपनी सोच होती है। कानून का समीक्षा का अर्थ होता है बंदी समाप्ति नहीं, कानून के समीक्षा का अर्थ होता है उसमें और गंभीरता लाना। इसको आप उसमें उसको आप उसका अदरवाइज मत लीजिए। उसमें ये नहीं होता है, उसमें सुधार की अपेक्षा उन्होंने किया है। उन्होंने बंदी की वकालत तेजस्वी यादव ने एकदम शराबबंदी लागू रहनी चाहिए। तो वहीं जनसुराज के संस्थापक हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने भी आज बिहार में शराबबंदी और बढ़ रहे अपराध पर एनडीए सरकार पर जमकर हमला किया। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, बिहार, यूपी में एनडीए की सरकार है तो पूरे देश में शराबबंदी लागू कर दीजिए। शराबबंदी से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है तो इसको यूपी में भी लागू किया जाए, इसको देश में भी लागू किया जाए। ये इतना बढ़िया अगर स्कीम है तो सिर्फ बिहार की महिलाओं के लिए क्यों रखे हैं, पूरे देश की महिलाओं को क्यों वंचित कर रहे हैं? उनको भी इसका फायदा मिलना चाहिए। एनडीए की सरकार बिहार में भी है और एनडीए की सरकार दिल्ली में भी है। तो अगर एनडीए की सरकार के बिहार के शराबबंदी के स्कीम से लोगों का, समाज का, महिलाओं का फायदा हो रहा है तो मोदी जी को देश भर में इसको लागू कर देना चाहिए ताकि देश भर की महिलाओं को फायदा हो। इसका विधानसभा कर दिया, जनता ने कहा नहीं अभी आप काम और कीजिए और मेहनत कीजिए, तो कर रहे हैं। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। कांग्रेस से निकाल दिए गए हैं छत्रपति यादव, आनंद माधव 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित किए गए हैं। छत्रपति यादव, आनंद माधव निष्कासित किए गए हैं और क्यों निष्कासित हुए वो भी समझिए। 6 साल के लिए कांग्रेस से इन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अनुशासन समिति अध्यक्ष कपिल देव यादव की तरफ से फैसला हुआ। कांग्रेस प्रभारी और अध्यक्ष से बात के बाद ये फैसला इस वक्त सामने है, जिसमें पूर्व विधायक रह चुके हैं छत्रपति यादव। कांग्रेस रिसर्च टीम चेयरमैन थे आनंद माधव। पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप और इसी वजह से ये फैसला पार्टी के स्तर पर लिया गया। चुनाव में पार्टी के खिलाफ ही इन लोगों ने आवाज उठाई थी, जिसके बाद इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई के दायरे में लाया गया और 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। अनुशासन समिति अध्यक्ष का ये बड़ा फैसला कांग्रेस से। शराबबंदी पर प्रशांत किशोर की तरफ से पहले बयान आता है और उसी बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि यह बयान महिला विरोधी बयान है। बिहार की जनता ने एनडीए को चुना है। विकास की बात हो, सुरक्षा के लिए हो, महिला सशक्तिकरण के लिए हो, शराब नीति राज्य का विषय होती है, केंद्र का नहीं है। वहीं कांग्रेस और आरजेडी ने पीके के बयान का समर्थन किया। बयान बिहार के महिलाओं का अपमान है, बिहार के महिलाओं के विरोध में यह बयान है। क्या उनको नहीं मालूम कि शराबबंदी की नीति बिहार में लागू होने से बिहार में डोमेस्टिक वायलेंस में कितनी कमी आई है, स्वास्थ्य के खर्चे में कितनी कमी आई है? और बरगलाना बंद करिए प्रशांत किशोर जी। आप जो ये कह रहे हैं कि नीति अच्छी है तो मोदी जी को पूरे देश में लागू करना चाहिए, क्या आपको इतना भी ज्ञान नहीं कि शराब नीति केंद्र का विषय नहीं, राज्य सरकार का विषय होता है? आप तो कई एक राज्य सरकारों के सलाहकार रहे थे ना, क्यों नहीं शराबबंदी वहां लागू करवा दी? सिर्फ आप लोग झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं। दूसरे राज्यों से बिहार में शराब पहुंचाए जा रहे हैं और उन शराब को होम डिलीवरी के माध्यम से हर घरों तक बेचने का कार्य किया जा रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आखिर क्या कारण है कि बड़े शराब माफियाओं पर कार्रवाई नहीं होती है? कहीं ना कहीं ऐसे लोग सत्ता के संरक्षण में पल और बढ़ रहे हैं। बिहार सहित पूरे देश भर में शराबबंदी अभियान लागू हो जाए तो इस तरह के जो माफिया हैं, इस तरह का जो गठजोड़ है, उसको समाप्त किया जा सकता है। कोई भी कानून खुद ब खुद तो कुछ करता नहीं है। कानून को लागू करना सरकार की जवाबदेही होती है
और सरकार जब किसी कानून को लागू करने में विफल हो जाती है तो कानून समाज पर बोझ बन जाता है। शराबबंदी के साथ यही हुआ, अब ये बोझ बन चुका है समाज पर, और अब एनडीए के भीतर से ही बार बार इस पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल नीतीश कुमार की सरकार में सिस्टम इतना भ्रष्ट हो गया है कि अब चाह कर भी भ्रष्टों के मुखिया नीतीश कुमार जी कानून लागू नहीं कर पा रहे हैं। हमने तो पहले ही कहा है कि प्रशांत किशोर की पहचान एक प्रोफेशनल के रूप में रही है, जिससे पैसा लिया उसके लिए काम किया। राजनीति उनके बस की चीज नहीं है। पार्टी बनाई, बिहार में घूमे, अनाप शनाप बयान दिया, नतीजा ये रहा कि सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। अब बौखलाहट में बिहार के लोगों, जनता मालिकों के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं, शराबबंदी के खिलाफ बोल रहे हैं। हमें लगता है कितने ही बड़े शराब प्रेमी हैं, तो जब गांधी जी के विचारों के अनुरूप चलने की बात करते हैं तो पहले ही एफिडेविट दे देना चाहिए कि गांधी जी शराबबंदी के पक्ष में थे। बिहार विधानसभा परिषद में आज एक बार फिर से मंत्री अशोक चौधरी और आरजेडी के एमएलसी हैं सुनील सिंह, उनके बीच गर्मा गर्म बहस देखने को मिली। धान खरीद के सवाल पर जब अशोक चौधरी ने तंज कसते हुए कहा कि सप्लीमेंट्री पर सवाल करने वालों को इसकी जानकारी तक नहीं है, तो सुनील सिंह कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने अशोक चौधरी पर भड़कते हुए उनकी डिग्री का मुद्दा ही उठा दिया, जिसके बाद दोनों के बीच सदन के अंदर जमकर बहस हुई। 15-20 बरस पहले था तो प्रिक्योरमेंट ही नहीं होता था। अब जो लोग सप्लीमेंट्री पूछ रहे हैं उनको तो इस सब का ज्ञान ही नहीं था। हम आसन को आग्रह करते हैं कि जो दूसरे के ज्ञान के बारे में बखान कर रहे हैं कि उनको कोई ज्ञान ही नहीं है, तो हम भी जानते हैं कि उनका नकली डिग्री कैसे मिला है, तो इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं है। और कैसे हम चैलेंज करते हैं कि ये सदन में मेरे डिग्री को नकली साबित करे, नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा दें। महोदय, हम चुनौती देते हैं, चुनौती देते हैं, या तो मेरे डिग्री को नकली साबित करे और नहीं तो विधान परिषद से इस्तीफा। अभी हम पूछ रहे हैं, चिट्ठा पूछ रहे हैं, आपके पूरे डिग्री का भी निकाल देंगे। दीजिए ना भाई, जानते हैं? अरे दीजिए ना। अशोक कुमार कौन है? अशोक कुमार अरे यार क्या फालतू ये हमको पता है। इसलिए अगर आप अशोक चौधरी और सुनील सिंह के साथ साथ विधान परिषद में ही आरजेडी के एमएलसी अब्दुल बारी सिद्दीकी और मंत्री विजेंद्र यादव के बीच भी आपस में खूब तंज की बौछार देखने को मिली। अब्दुल बारी सिद्दीकी बजट पर संबोधन के दौरान बिहार सरकार के बजट को सिर्फ आंकड़ों का खेल बताते हुए पूरे भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े करते नजर आए। इसी दौरान ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने आरजेडी सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि लालू राज में कुछ नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने बहुत कुछ बिहार के लिए किया है। अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला, अस्पताल में मिनिस्टर की हत्या, सब कुछ लालू के राज में हुआ करता था। आज तक हिंदुस्तान में लालू यादव को छोड़कर कोई सीएम जेल में नहीं गया। इस बजट में ज्यादा कविता है, गाना बजाना वाला जो है, पता नहीं कौन इनको ये गढ़ने के लिए दे दिया महोदय, तो इसलिए चुना है शब्द आपने अच्छा अच्छा, अरमान, ज्ञान वगैरह वगैरह। हमने कहा कि परेशान भी उसमें जोड़ दीजिए, फलाना जोड़ दीजिए। मुझे स्मरण है, मैं तो बीच में लॉ मिनिस्टर था, मैंने उस मुकदमे को देखा था। और बोलिएगा तो और खोलेंगे पोल, और खोलेंगे। आप भी कमर्शियल टैक्स के मिनिस्टर थे, क्या टैक्स आता था? बल्कि आपके स्टेट मिनिस्टर जहाज खरीदे, मकान बनाए। एक बार एक सड़क के लिए हम गए, नहीं कर पाए, कहीं अफसर मेरा बात नहीं सुनता है, और आज भाषण दे रहे हैं, आज लेक्चर दे रहे हैं, नहीं कर पाए। जब इनको एक बार क्वेश्चन किया, सुनिए, आपके अनुशंसा पे बना, आपके बोलने में मैं नहीं खड़ा हुआ, आपके बोलने में मैं खड़ा नहीं हुआ। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा कर दी गई और 37 सीटों के लिए 16 मार्च को मतदान और मतगणना होगी। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख जो है वो 5 मार्च है। महाराष्ट्र, उड़ीसा समेत कई राज्यों में ये चुनाव होने हैं। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में भी मतदान होगा। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग होगी। बिहार और छत्तीसगढ़ की सीटें भी चुनाव में शामिल हैं। तेलंगाना की राज्यसभा सीटों पर भी चुनाव कराए जाएंगे। बिहार की कुल 5 सीटें खाली हो रही हैं।
जिनमें अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह की सीटें शामिल हैं। तो बिहार के 5 सीटें जिन पर चुनाव होंगे और राज्यसभा की इन 37 सीटों में जिन जिन राज्यों में ये चुनाव होने वाले हैं उसमें बिहार भी है, छत्तीसगढ़ भी है, बंगाल भी है, तेलंगाना भी है और इन सभी की 37 सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया है। इसमें 9 अप्रैल को कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है और ऐसे में इस चुनाव पर सबकी निगाहें टिकी हैं, जिसमें बिहार की 5 सीटों की अगर बात करें तो इन 5 सीटों में अमरेंद्रधारी सिंह, प्रेमचंद गुप्ता, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और हरिवंश नारायण सिंह की सीटें शामिल हैं। और चलिए बात एक ऐसी खबर की करते हैं जो काफी हैरान करने वाली है। खबर पटना से है। पटना विश्वविद्यालय की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक लड़के के एडमिट कार्ड पर लड़की की तस्वीर दे दी गई। कल से एमए के उर्दू 3rd सेमेस्टर की परीक्षा होने वाली है। परीक्षार्थी जाबिर अंसारी एडमिट कार्ड लेकर गुहार लगा रहा है। फोटो पर नाम लड़के का और तस्वीर लड़की की लगा दी गई। नाम में भी विश्वविद्यालय ने बड़ी गलती की है। जाबिर अंसारी को जाबिर अनाड़ी लिख दिया गया। गुहार लगाने के बाद भी एडमिट कार्ड में सुधार अब तक नहीं हुआ। तो पटना विश्वविद्यालय की ये बड़ी लापरवाही देखिए। एडमिट कार्ड लड़के का लेकिन तस्वीर इस पर लगी है लड़की की। नाम में भी उतनी ही बड़ी लापरवाही। और अब बात लॉ एंड ऑर्डर की तो खबर बड़ी पटना से आ रही है, जहां 10वीं क्लास की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। मामला मसौड़ी थाना क्षेत्र के महाराजचंद गांव का है। रेलवे ट्रैक के पास से छात्रा के शव को बरामद किया गया। मृतक की पहचान कोमल कुमारी के तौर पर की गई है। परिजनों ने कहा कि मैट्रिक परीक्षा देने बरनी स्थित परीक्षा केंद्र पर ये गई हुई थी। लेट से पहुंचने की वजह से परीक्षा सेंटर पर एंट्री नहीं दी गई, जिसे लेकर छात्रा तनाव में थी। वो घर लौटी, उसने कपड़ा बदला और घर से बाहर निकल गई। शाम में खबर मिलती है कि लड़की की डेड बॉडी ट्रैक के पास है। बहरहाल पुलिस अब इस मामले की इस बिंदु पर भी जांच में जुट गई है। एग्जाम काफी अहम होता है। ऐसे में अगर लेट छात्रा सेंटर पे पहुंचती है तो उसे एंट्री नहीं दिया जाता है। ऐसे में ही मसौड़ी की एक छात्रा ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दे दिया। कारण था कि सेंटर पर टाइम से नहीं पहुंची और उसे एंट्री नहीं मिला। जो प्रतिबंध लगा है उसको कुछ रिलीफ मिलना चाहिए। 10 साल का जो कमाई है, जो 2 मिनट के लिए अगर किसी को अगर लौट के जाता है तो उस समय वो कमाया हुआ सारी संपत्ति का वो आंकड़ा लगाता है और कहता है कि मेरे माता पिता ने पढ़ाए थे इसीलिए। ऐसा करना नहीं चाहिए था। बाकी जो सरकार जो ये कानून जो बनाया है, अच्छा कानून नहीं बनाया है कि अगर लेट होता है तो एंट्री करने देना चाहिए। कितना आदमी मेहनत करता है बच्चा लोग। हाँ, उनका गाड़ी आया है तो लेट हो गया, जाम लग गया। तो जाम लग गया तो सब कोई को नजदीक में जगह नहीं ना है रहने का कि विलम्ब होने पे भी एंट्री दिया जाए, एग्जाम देने की इजाजत दिया जाए। दानापुर से न्यूज़ 18 के लिए अमरजीत शर्मा। और अगली खबर परीक्षा से जुड़ी हुई, जिसमें सोशल मीडिया पर बेगूसराय का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें छात्राएं दीवार फांदकर सेंटर के अंदर जाती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर मामला बेगूसराय के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बलिया और महिला कॉलेज बलिया का बताया जाता है, जहां कुछ छात्राएं देरी से परीक्षा केंद्र पर पहुंची थी। दीवार फांदकर सेंटर के अंदर जाती हुई ये छात्राएं आपको दिख रही होंगी। ऐसे में अब परीक्षा केंद्रों की व्यवस्था को लेकर भी तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि इस वायरल वीडियो की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता। जहानाबाद से बड़ी खबर, जहां पर भीड़ का एक बार फिर से खौफनाक चेहरा सामने आया। बच्चा चोरी के आरोप में महिला की पिटाई कर दी गई। बंधुगंज की रहने वाली ये महिला बताई जा रही है। शहर के सदर अस्पताल की घटना है और बताया ये भी जा रहा है कि महिला जहानाबाद के बंधुगंज की रहने वाली है और सिद्धेश्वर नाथ धाम से पूजा करने के बाद ये अस्पताल पहुंची थी और अचानक से अफवाह उड़ गई कि बच्चे की चोरी हुई है
और वहां मौजूद महिलाओं ने इसकी पिटाई शुरू कर दी। हालांकि ये पता नहीं चल सका कि अफवाह किसने उड़ाई और हंगामा किसने खड़ा किया। किसी को नहीं छुए हैं। हाँ। लेना है नहीं तो हमको दे जाती ले। अब फोटो 99, 34, 80, 34। ना तो क्यों लोग आपको पकड़े हुए हैं? हम बैठे हुए थे, हम खाले दवाल पता नहीं यहाँ कहाँ हुआ है। हम पटना कहाँ घर है? नाम में बराबर से आ रहे हैं। अच्छा। वो करे उठा के लेके भाग गया। कहाँ भाग रहा था? वो नहीं भागा, वो थी ना तो वो नहीं है बच्चा जिसको चोरी हुआ से। तो आप लोग उसको मार क्यों रहे थे? जो लिया है वो मारा। जहानाबाद की तरह बिहार के और 3 जिलों से भी ऐसी ही कुछ तस्वीर सामने आई, जहां बच्चा चोरी की अफवाह की वजह से लोगों ने एक शख्स की पिटाई कर दी। गयाजी में बच्चा चोरी के शक में महिला को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। बच्चा चोरी की अफवाह के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। पुलिस पूछताछ में ये मालूम हुआ कि महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। पूर्णिया के जलालगढ़ थाना के करियात गांव में प्रोग्राम में डांस करने आए कलाकार को बच्चा चोर समझकर महिलाओं ने घेरा और उसकी पिटाई कर दी। वैशाली में भी भीड़ ने एक व्यक्ति को बच्चा चोरी के आरोप में पकड़ा और उसकी बेरहमी से पिटाई की जाती है। घटना में वो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में इलाज के लिए बाद में भर्ती करवाया गया। और अब नजर डालते हैं देश दुनिया की खबरों पर। सूत्रों के हवाले से खबर है, दिल्ली में आयोजित एआई समिट से गलगोटिया यूनिवर्सिटी को समिट छोड़ने का आदेश दे दिया गया है। एक्सपो एरिया को खाली करने का आदेश दिया गया है। दरअसल एक रोबोटिक डॉग को लेकर गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने दावा किया था कि ये स्वदेशी है, जिसके बाद चीन से रोबोटिक डॉग खरीदने के आरोप लगे। हालांकि बाद में यूनिवर्सिटी ने अपना बयान बदल दिया और उसे चीनी कंपनी का बताया गया। और अब बात मनोरंजन जगत की। खेसारी लाल यादव ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। कहा, मैं झूठ नहीं बोलता और इसीलिए नेता नहीं बन सकता हूं। बीजेपी ज्वाइन करने की अटकलों को भी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। मैं कलाकार ही ठीक हूं। खेसारी लाल यादव ये कहते नजर आए, एक बार चुनाव लड़कर देखना था तो देख लिया, अब चुनाव नहीं लड़ना है। मैं कलाकार हूं और कलाकार ही ठीक हूं। मैं एक कलाकार हूं और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। हमारे बस का मुझे नहीं लगता राजनीति है, क्योंकि राजनीति में आपको झूठ बोलना पड़ता है और हम सच बोलने वाले लोग हैं और सच बोल के आप राजनीति कभी नहीं कर सकते हो। इसीलिए मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं जहां हूं, लड़ना था, एक बार वो सिचुएशन ही ऐसा हुआ, मैं लड़ लिया। मैं देख लिया कि सच्चाई यहाँ नहीं चल सकती, तो मैं एक कलाकार बहुत खुश हूँ और मुझे कलाकारी रहने दीजिए। मुझे अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। मुझे बस संगीत से मतलब है और संगीत ही मेरी जीवन है। और अब बात खेल जगत की, तो आज T20 वर्ल्ड कप में इंडिया का मुकाबला नीदरलैंड से होने वाला है। दोनों ही टीमों का ये आखिरी ग्रुप मैच होगा। इसके बाद सुपर 8 के मुकाबले में भारतीय टीम आपको नजर आएगी, जो पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है। आज का मुकाबला शाम 7 बजे से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। डिफेंडिंग चैंपियन भारत लगातार 3 मैच जीतकर सुपर 8 का टिकट कटा चुका है। लिहाजा सूर्य कुमार यादव की अगुवाई वाली टीम की नजर आज जीत का चौका लगाने पर होगी। और बात कारोबार की, तो भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार तीसरे दिन भी रौनक देखने को मिली। 18 फरवरी को सेंसेक्स और निफ्टी दोनों बढ़त के साथ हरे निशान में बंद हुए। कारोबारी सत्र के दौरान भारी उतार चढ़ाव के बीच सेंसेक्स 283 अंक की तेजी के साथ 83,734 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो 93 अंक की बढ़त के साथ 25,819 अंक के स्तर पर बंद हुआ।